नमस्कार। YouTube के टारगेट प्लस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने रीजनिंग से संबंधित जो टॉपिक पढ़े, गणित से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें कई टाइप के क्वेश्चन किए थे। और आज हमारा जो नया टाइप है टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस से संबंधित पटवार या कांस्टेबल में कई क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान से पढ़ेंगे हम। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, संदीप अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से गया। ये जो सही समय था उससे 10 मिनट देरी से संदीप ऑफिस पहुंचा और उसका अधिकारी 20 मिनट देरी से आया तथा चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचा, तो उसने देखा कि घड़ी में 12 बजे हैं। तो बताओ अधिकारी ऑफिस कब पहुंचा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसकी शुरुआत कहां से करनी होता है, ये बात मुख्य होती है। तो इस क्वेश्चन में कहां से शुरुआत करनी है और क्या ज्ञात करना है। ज्ञात ये करना है अधिकारी ऑफिस कब पहुंचा। अब शुरुआत कहां से करें, तो इसमें जो एक निश्चित समय दिया हुआ है उससे लिंक करते हुए हम क्वेश्चन की तह तक जाना है। अब निश्चित समय क्या दिया है, 12 बजे। यह समय किसका है, चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचा और उसने देखा कि घड़ी में 12 बजे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चपरासी ऑफिस पहुंचा तब समय क्या था, 12 बजे। चपरासी पहुंचा है ऑफिस 12 बजे। अब ये देखिए, चपरासी की लाइन से लिंक करिए इस क्वेश्चन को। चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचा, इसका मतलब चपरासी के पहुंचने के 15 मिनट बाद सही समय था, तो इसके साथ 15 मिनट प्लस कर दीजिए। अब हमारे पास आ जाएगा ऑफिस पहुंचने का सही समय, तो 12 प्लस 15 यानी कि 12:15। ऑफिस पहुंचने का सही समय क्या है, 12:15। अब ज्ञात क्या करना है, अधिकारी कब पहुंचा। अब अधिकारी वाली लाइन देखिए, इसमें उसका अधिकारी 20 मिनट देरी से आया। किस समय से, सही समय से 20 मिनट लेट आया। इसका मतलब सही समय क्या था, 12:15 और इससे कितना लेट आया, 20 मिनट लेट आया। लेट आया इसका मतलब 12:15 में 20 मिनट प्लस कर देंगे। तो अब हमारे पास सही समय क्या आ जाएगा, अधिकारी कब पहुंचा, 15 और 20 35। तो अधिकारी कब पहुंचा है, 12:35 पर। यदि इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि संदीप अपने ऑफिस कब पहुंचा, तो संदीप की लाइन को लिंक करते, संदीप ऑफिस 10 मिनट देरी से आया। किस समय से, सही समय से। सही समय क्या है, 12:15 और संदीप 10 मिनट लेट आया है, इसका मतलब 12:15 से 10 मिनट लेट आया, इसका मतलब इसको भी प्लस कर देंगे, यानी कि 12:15 और 10 25 मिनट पे संदीप आया। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है अधिकारी ऑफिस कब पहुंचा, तो ये कब पहुंचा है, 12:35 पे पहुंचा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समयपाल ने श्री गोपाल को बताया जोधपुर के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पूर्व गई और अगली बस 4:40 पर जाएगी। तो समयपाल ने श्री गोपाल को यह सूचना कब दी। अब देखो इस क्वेश्चन की कैसे शुरुआत करते हैं। जोधपुर के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है, यानी कि 30 मिनट में नई बस मिल जाती है। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले गई। हर 30 मिनट में नई बस हो और एक बस 5 मिनट पहले गई है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि अगली बस प्राप्त करने के लिए हमें कितना वेट करना पड़ेगा। हर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में बस हो, जब हम स्टेशन पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि 5 मिनट पहले बस गई। इसका मतलब अब वेट कितना करना पड़ेगा, 25 मिनट का वेट करना पड़ेगा। और अगली बस 4:40 पर जाएगी, यानी कि 25 मिनट का वेट करने के बाद जो समय होगा वो समय क्या होगा, 4:40। तो समयपाल ने श्री गोपाल को यह सूचना कब दी, इसका मतलब अगली बस कब है,
ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4:40 पर, और जब सूचना दी तब कहा कि पहली बस 5 मिनट पहले गई है। इसका मतलब हर आधे घंटे में बस हो तो वेट कितना करना पड़ेगा, 25 मिनट का वेट करना पड़ा। तो वर्तमान में समय कितना है, तो वर्तमान में समय है 4:40 में से 25 मिनट माइनस कर देंगे तो समय क्या होगा, 4:15 का समय। तो समयपाल ने श्री गोपाल को यह सूचना कब दी, 4:15। 15 और 25 कितने हो गए, 40 हो गए। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राखी की घड़ी में 9:35 बजे थे जो सही समय था। रीना ने उसे बताया कि बस स्टॉप से आखिरी बस 9:25 पर छूटी है, जबकि रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है। तेज का मतलब हुआ सही समय से 5 मिनट आगे है। बस हर 20 मिनट में चलती हो तो बस पकड़ने के लिए राखी को कितना इंतजार करना होगा। अब देखो, दो व्यक्तियों की बात हो रही है, एक की घड़ी सही है और एक की घड़ी गलत है, यानी कि दोनों घड़ियों में अंतर कितना है, 5 मिनट का। राखी की घड़ी में 9:35 बजे थे जो सही समय था, यानी कि राखी कब पहुंची, 9:35 पर जब पहुंची। अब राखी की घड़ी सही है, ये टाइम राइट है। रीना ने उसे बताया कि बस स्टॉप से आखिरी बस 9:25 पर गई और रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है। इसका मतलब रीना झूठ बोल रही है। रीना की घड़ी में 9:25 रीना ने कहा है, इसका मतलब वास्तव में समय क्या है, वास्तव में समय है रीना की घड़ी 5 मिनट आगे है। इसका मतलब 9:20। 5 में 25 बताया इसने और इसकी घड़ी 5 मिनट आगे है। इसका मतलब पिछली बस कब गई थी, 9:20 पर गई। तो आखिरी बस कब गई है, रीना के अनुसार 9:20 पर गई। बस हर 20 मिनट में चलती हो तो बस पकड़ने के लिए राखी को कितना इंतजार करना पड़ेगा। हर 20 मिनट में नई बस मिल जाती है तो अगली बस कब जाएगी, हर 20 मिनट में नई मिल जाती है। तो 9:20 में कितने प्लस कर दें, 20 प्लस कर दें, यानी कि अगली बस होगी 9:40 पर। अब पूछा राखी को कितना इंतजार करना पड़ेगा, राखी कब पहुंची, 9:35 में। अगली बस कब है, 9:40 में। तो यहां इंतजार कितना करना पड़ा, तो 9:35 से 9:40 के मध्य का जो समय है वो कितना है, 5 मिनट का। तो राखी को कितना इंतजार करना पड़ेगा, 5 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक विद्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी कहां से, सही समय से। और प्रधानाध्यापक अध्यापक से भी 15 मिनट बाद पहुंचता है। सही समय से 20 मिनट लेट अध्यापक पहुंचा और उससे 15 मिनट बाद प्रधानाध्यापक पहुंचा, यानी कि सही समय से कितना लेट पहुंचा, 20 और 15 35 मिनट लेट है ये। चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है और जब चपरासी पहुंचता है तब 10:15 हो रहे होते हैं। तो बताओ प्रधानाध्यापक विद्यालय कब पहुंचा। इसके लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा, हमें सही समय सबसे पहले याद करना पड़ेगा। वो किस आधार पर, एक समय दे रखा है उसके आधार पर। 10:15 पर कौन पहुंचा, चपरासी पहुंचा। चपरासी पहुंचा, कब पहुंचा, 10:15 पर पहुंचा। अब ये देखिए चपरासी सही समय से पहले पहुंचा कि लेट पहुंचा, चपरासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचा। इसका मतलब चपरासी यदि 10:15 से 15 मिनट लेट आता तो सही समय होता। पहले कितना पहुंचा,
15 मिनट। तो सही समय क्या हुआ? सही समय था 10:30। सही समय था 10:30 और इससे 15 मिनट पहले आया, यानी कि 10:15 पर पहुंचा। अब पूछा प्रधानाध्यापक विद्यालय कब पहुंचा। अध्यापक 20 मिनट देरी से पहुंचता और प्रधानाध्यापक है वो अध्यापक से 15 मिनट बाद आया, यानी कि 20 और 15 35 मिनट लेट था। कौन? प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक कब पहुंचा? 10:30 के साथ कितने जितना लेट पहुंचा उतने प्लस कर देते हैं। लेट कितना पहुंचा है? 35 मिनट लेट है। तो अब इसको जोड़ देते हैं। 30 और 35 65 और ये 10। 10:65 का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा इसको दे दो वापस, यानी कि समय क्या हो जाएगा? 10:65 का मतलब होता है 11:05। तो प्रधानाध्यापक विद्यालय कब पहुंचा? 11:05 पर पहुंचा। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल सुबह 10 बजे खुलती है और 1:27 पर छुट्टी होती है और इस दौरान 4 कालांश लगते हैं और प्रत्येक कालांश के बाद 5 मिनट की छुट्टी होती है। तो बताओ प्रत्येक कालांश का समय कितने मिनट का होगा? अब देखो, स्कूल का टोटल पीरियड हम याद करते हैं पहले। 10 बजे खुलती है और 1:27 पर बंद होती है, यानी कि समय कितने मिनट का आया? 10 से लेकर 1 तक कितने घंटे हुए? 3 घंटे। और 3 घंटे में मिनट हो गए 180, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 3 घंटे में 180 मिनट। प्लस यहां 1:27 है, यानी कि 27 मिनट और जोड़ लें तो टोटल मिनट कितने हो जाएंगे? 207 मिनट। अब इन 207 मिनट में जो प्रत्येक कालांश के बाद 5 मिनट की छुट्टी होती है, इसको हम माइनस कर देंगे। टोटल कालांश कितने होते हैं? 4 कालांश होते हैं और प्रत्येक कालांश के बाद 5 मिनट की छुट्टी होती है। ये हमारे पास 4 कालांश और प्रत्येक के बाद 5 मिनट की छुट्टी है। पहले से दूसरे के बीच में 5 मिनट, दूसरे से तीसरे के बीच में 5 मिनट, तीसरे से चौथे के बीच में 5 मिनट। तो टोटल छुट्टी कितनी हुई? 5, 10 और 5 15 मिनट की छुट्टी हो गई। तो 207 में से 15 मिनट की छुट्टी माइनस कर लेते हैं। 207 में से कितने माइनस करेंगे? 15 माइनस करेंगे। तो कुल अवधि छुट्टी को माइनस करने के बाद जो बची है वो कितनी है? 192 मिनट। अब इसमें कितने कालांश होते हैं? 4 कालांश होते हैं। अब प्रत्येक कालांश का समय कितना होगा? प्रत्येक कालांश का समय होगा 192/4। 4 का भाग 19 में, 4 चौके 16, शेषफल 3 और 2 32। 32 में 4 का भाग 8 चौके 32, यानी कि कितने मिनट का हुआ? प्रत्येक कालांश का समय हुआ 48 मिनट का समय हुआ। इसी प्रकार टाइम सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें विशेष हमें यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन की शुरुआत किस पॉइंट से करें और क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसको वापस पढ़िए, दोबारा पढ़ने से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट गणित का चैप्टर लगभग पूरा हो गया है और नेक्स्ट नया चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में।